एक कहानी बहुत समय पहले हस्तिनापुर नामक राज्य में कुरु वंश फल फूल रहा था। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद राज्य में उत्तराधिकारी का अभाव हो गया। तभी सत्यवती ने महर्षि व्यास से निवेदन किया और उनके तपोबल से दो पुत्र जन्मे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र शक्तिशाली तो थे, पर जन्म से अंधे थे। इसलिए राज्य की बागडोर छोटे भाई पांडु को मिल गई, जो दूरदर्शी, वीर और प्रजा के प्रिय थे। पांडु का शाप। एक दिन पांडु शिकार पर गए। अनजाने में उन्होंने एक उशी को हिरण के रूप में मार दिया। मृत्यु से पहले ऋषि ने क्रोध में पांडु को शाप दिया, स्त्री के समीप आते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप पांडु को भीतर तक तोड़ गया। वह राज्य छोड़कर जंगल में रहने लगे। लेकिन एक और चिंता उन्हें सताने लगी। उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? कुंती का वरदान और पांडवों का जन्म। कुंती को बचपन में दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र मिला था, जिस देवता को बुलाओगी वह तुम्हें संतान देगा। पांडु की अनुमति से कुंती और माद्री ने देवताओं का आवाहन किया। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन तथा अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। ये पांचों ही दिव्य वीर पांडव कहाए। कर्ण का जन्म रहस्य। कुंती के हृदय में एक और रहस्य था। अपने वरदान को जानने की उत्सुकता में उन्होंने कभी सूर्यदेव को बुला लिया था, और उससे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, कर्ण। लेकिन लोकलाज के भय से उन्होंने उस बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। उसे एक सारथी अधिरथ ने पाया और प्यार से पाला। कर्ण बड़ा होकर एक अद्भुत योद्धा बना। लाक्षागृह का षड्यंत्र। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या होने लगी। उसके मामा शकुनी ने उसे भड़काया और एक भयानक योजना बनाई। पांडवों को लाख मांगी से बने घर में जिंदा जला देना। लेकिन विदुर को शक हुई। उन्होंने इशारों में पांडवों को सावधान किया। रात के अंधेरे में पांडव एक गुप्त सुरंग से निकलकर भाग गए। दुनिया को लगा कि वे जलकर मर गए हैं, पर वे सुरक्षित थे। द्रौपदी का स्वयंवर। भेष बदलकर पांडव एक नगर पहुंचे, जहां महारानी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। एक कठिन धनुर्विद्या परीक्षा थी। ऊपर घूमती मछली की आंख को निशाना लगाना। अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में वह लक्ष्य भेद दिया और द्रौपदी को जीत लिया। घर पहुंचकर कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। और इस तरह द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। कहानी का सार। ये कहानी केवल जन्म और घटनाओं की नहीं, बल्कि भाइयों के प्रेम, ईर्ष्या और षड्यंत्र, धैर्य और बुद्धिमानी तथा धर्म और अधर्म के संघर्ष की शुरुआत है। इसी से आगे चलकर महाभारत का महान युद्ध और जीवन के अनगिनत उपदेश जन्म लेते हैं।